फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वेश्चन सोल्यूशन क्लास 12। इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 8 to 24 सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन दिया गया आपका sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से नंबरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी देते हैं 2 से। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो आप जानते हैं कि 2 sin स्क्वायर एक्स जो होता है 1 माइनस कॉस 2x के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई 2 dx। फर्दर सॉल्व करते हैं। अब दोनों को अब प्रत्येक टर्म में 2 से डिवाइड देकर अलग अलग इंटीग्रेट करने पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ सी। आप यहाँ लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x से आप लिख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर हम सेकंड सॉल्व करते हैं। ये आपका जो है आंसर हो गया है x/2 माइनस साइन 2x/2 प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड देते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। अगर फर्दर करते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, 2 इंटू एक्स कितना है 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 dx और माइनस 1/2 इसका हो जाएगा कॉस, मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इसमें हो जाएगा आपका 4x प्लस 10। अब इस इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस 1/2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन 4x प्लस 10। लेकिन x नहीं है, 4x प्लस 10, तो 4 का कोएफिशिएंट से डिवाइड देंगे 4 प्लस सी। जब क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं x/2 माइनस 1/8 इंटू साइन 4x प्लस 10 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ सी। इसको अगर हम कॉमन ले 1/2 तो ये ऐसा लिखा जा सकता है x माइनस साइन 4x प्लस 10 ऑन 4 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट करने पे प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2, इसका हो जाएगा cos का साइन 2x, दूसरे कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे प्लस से। अगर हम 1/2 कॉमन लेते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस सी, जो कि आपका आंसर है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है साइन क्यूब 2x + 1 dx। साइन क्यूब है तो उसको फॉर्मूला जानते हैं। साइन क्यूब x = होता है 3 sin x, 3 sin x, x जो है 2x + 1 को हम ट्रेड करते हैं 3 sin x माइनस sin 3x 3 × x एंड डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से अंदर इसको, तो हो जाएगा आपका 6x + 3 / 4 dx। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि साइन क्यूब x = 3 sin x माइनस sin 3x = होता है 3 sin x माइनस sin 3x / 4। आप लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको सॉल्व करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। 3/4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ये sin 2x + 1 dx, अब -4 से इससे डिवाइड देता हो जाएगा ये 4, और ये हो जाएगा sin 6x + 3 dx। इसको इंटीग्रेशन होगा तो आएगा आपका -cos 2x + 1 / 2। ये होगा इसका इंटीग्रेशन तो आएगा आपका -cos 6x + 3 / 6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c = 3 - 3/8 इंटू, चूँकि माइनस कॉस है तो -3/8 हो जाएगा, इंटू cos 2x + 1, ये 6×4 = 24, माइनस प्लस 1/24 इंटू हो जाएगा cos 6x + 3 + c। अगर हम 1/24 जो है कौन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव को फर्स्ट में 1/24 cos 6x + 3 -3/8 cos 2x + 1 + c। अब हम इसमें 1/24 को कॉमन लेते हैं, तो 1/24 कॉमन हुआ, cos 6x + 3 -9 cos 2x + 1 + c। 1/24 9/24 = होगा आपका 3/8। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इतना पार्ट इतना हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड सॉल्व करते हैं। ये आपका आंसर हो गया 9 का सेकंड। 9 का सेकंड है आपका साइन क्यूब x इंटू cos क्यूब x dx। इसमें आपको दिया गया है कि 1/8, क्वेश्चन में ही दिया गया आपका साइन = इतना = साइन क्यूब 2x dx = 1/8 कांस्टेंट है, तो इसको निकाल लीजिए 1/8 बाहर। तो यहाँ लिखते हैं 1/8। अब है इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x dx। अब साइन क्यूब x जो होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन क्यूब x को
3 sin x यानी 3 sin 2x माइनस sin 3x यानी 3 इंटू 2 यानी 6x अपॉन 4 dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। 1/8 इंटू 3/4 और आपका ये होगा sin 2x dx माइनस 1/4 डिविजन ये sin 6x dx। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। 1/8 इंटू 3/4 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x बाई 2 माइनस 1/4 इंटू माइनस cos 2 प्लस c 1/8 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 cos 2x बाई 8 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस 1/24 cos 6x प्लस c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे 1/8 इंटू cos 6x अपॉन 24 माइनस 3 cos 2x बाई 8 प्लस c। इसको फर्दर भी आगे ऐसा भी लिखा जा सकता है 1/8 इंटू cos 6x बाई 24 माइनस 9 जस्ट अ सेकेंड। अगर एलसीएम लेंगे इसका तो एलसीएम लिया गया है तो इसको हम 9 cos 2x से लिख सकते हैं प्लस से इसको हम जब मल्टीप्लाई 8 इंटू 24 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 192 माइनस 9 cos 2x प्लस cos 6x प्लस c जो कि आपका ये आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट को सोल्व करेंगे। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है आपका 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसको सेक में चेंज करें तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 10x माइनस एक्स और प्लस से ये आपका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया आपका 10x अपॉन cot x dx इज इक्वल टू 10x 1 अपॉन cot x इज इक्वल टू 10x dx इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x dx और 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस एक्स प्लस सी जो कि आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर
11, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका वो दिया गया है, ये है sec स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx ऐसे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगा, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका साइन 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 इंटू अपॉन साइन स्क्वायर 2x ऐसा हो जाएगा। अभी ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब कोसेक स्क्वायर का एक्स का जानते हैं, इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, तो -4 इंटू कॉट एक्स, एक्स कितना है 2x, लेकिन कोएफिशिएंट 2x का जो 2 है तक 2 से डिवाइड भी होगा, इक्वल टू 2 प्लस सी, जो आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको -2 कॉट 2x प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपका कॉट स्क्वायर 2x प्लस tan स्क्वायर 3x, इसको इंटीग्रेट करना है, तो चेंज करते हैं कॉट स्क्वायर को कोसेक में, तो यह हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर 2x - 1 और tan कोसेक में, तो सेक स्क्वायर 2x - 1 dx इक्वल टू ये कोसेक -1। अब तीनों, अब इस सब को अलग अलग इंटीग्रेट करने पे, तो कोसेक स्क्वायर 2x dx प्लस सेक स्क्वायर 2x dx -2 dx इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट 2x/2 प्लस tan 3x था, सॉरी 3x इक्वल टू 3x हो जाएगा tan 3x/3 -2x प्लस c, ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड सॉल्व करते हैं। का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका tan x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू होगा, इसको ऊपर हम साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं,
तो होगा आपका साइन एक्स बटा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसको आएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें आप क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर चेंजिंग नहीं होगा इसमें। तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा आपका 4 इंटू साइन 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, लिखते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स 2x dx। एक्स जो यहाँ पे है 2x, तो यहाँ 2x लेंगे, तब ये होता है इसका कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट माइनस कॉट होता है, माइनस कॉट 2x अपॉन 2 प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। इसको हम और फर्दर भी और सॉल्व करते हैं, तो -2 cot 2x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया आपका फर्स्ट साइन स्क्वायर एक्स वन मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एक्स डी एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको ऐसे भी और लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को हम लोग तो रह गया है, तो ये कट जाएगा, यहाँ डी एक्स होगा, बचेगा सिर्फ आपका 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड है आपका, दिया गया है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको हम cos 2x को 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लेंगे, होता है फॉर्मूला क्या बनता है, और 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स।
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 2 इंटू 1 इक्वल टू -1 ऑन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बचेगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं आप, tan x होता है, tan x प्लस सी इज इक्वल टू आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है cos क्यूब एक्स dx। इसको हम cos क्यूब एक्स फॉर्मूला होता है आप जानते हैं 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4 dx। इक्वल टू अब अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं तो 3/4 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 1/4 cos 3x dx। इसका हो जाएगा 3/4 sin x प्लस 1/4 sin 3x/3 प्लस सी। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3/4 sin x प्लस sin 3x/12 प्लस सी। यहाँ का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका दिया गया है sin 4x dx। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। अब वैल्यू पुट करते हैं साइन स्क्वायर का, x इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो 4 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू, इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पर एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx इक्वल टू 1/4 इक्वल टू रहेगा अलग अलग इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2x। तो 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x तो 4x हो जाएगा बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x ये dx हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन। अब अलग अलग कर देते हैं तो 1 प्लस 1/2 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। और फर्दर सॉल्व करते हैं 1/4 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x dx इक्वल टू 1/4। अब अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर पड़ेगा आपका 3/2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x ये यहाँ पे 2 हो जाएगा
constant 2 dx minus 2 by 4 into cos 2x dx 3 by 8x इसका इंटीग्रेशन प्लस 1 by 8 इंटू इसका इंटीग्रेशन साइन 4x by 4 इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 2 by 4 इंटू साइन 2x by 2 प्लस c 2 to कैंसिल बचेगा 3 by 8 x माइनस साइन 2x by 4 ये पार्ट प्लस ये पार्ट लिखा गया है और प्लस साइन 4x by 32 प्लस c ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 जो है √1 प्लस cos 2x dx है। 1 प्लस cos 2x इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x dx और ये आएगा आपका 2 रूट हटेगा तो आएगा cos x dx √2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है 1 माइनस साइन इक्वल टू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x dx इक्वल टू हो जाएगा आपका इक्वल टू 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाई 2 क्योंकि x है तो जो क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा होता है तो वहाँ पे होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा होता है तो वहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा होता है जबकि यहाँ पे सिर्फ जो है 1 माइनस cos थीटा है तो वहाँ पे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 2x बाई 2 dx इक्वल टू होगा आपका √2 इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस x dx। अब यहाँ से हो जाएगा √2 बाहर आएगा और साइन का इंटीग्रेशन cos माइनस cos पाई बाई 4 माइनस x पाई माइनस 1 प्लस c इक्वल टू होगा माइनस माइनस प्लस √2 cos पाई बाई 4 माइनस x प्लस c इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 cos पाई बाई 4 x माइनस पाई बाई 4 प्लस सी क्योंकि नेगेटिव साइन लेंगे तो जानते हैं कि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा ही होता है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे लिखा जा सकता है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आप 17 18 क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका 1 प्लस साइन x बाई 2 dx इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 dx 1 प्लस कॉस थीटा
इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा यानी पाई बाई 2 2 से डिवाइड होगा, एक्स बाई 4 हो जाएगा डी एक्स, ये रूट 2 कॉन्स्टेंट टू cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 4 डी एक्स इक्वल टू रूट 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये बचेगा आपका cos एक्स बाई 4 माइनस 5 बाई एक्स बाई 4 5 बाई 4 डी एक्स इज इक्वल टू रूट 2 साइन एक्स बाई 4 आई एक्स का कोफिशिएंट 1/4 है, तो 1/4 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस से इज इक्वल टू 4 रूट 2 इंटू साइन एक्स बाई 4 माइनस 5/4 प्लस से, क्या कैंसिल है।